सारे मेंबर्स के साथ वो लाइव आ चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर ये साल का लास्ट है। इस वजह से ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि 2025 फिनिश होने के पहले ही हमारे बीटीएस मेंबर्स ने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतना प्यारा सा लाइव दिया। बेशक लाइव काफी छोटा सा था, लेकिन आर्मीज के दिलों में खुशी की लहर तो दौड़ ही गई। तो चलो जान लेते हैं हिंदी में हमारे मेंबर्स ने आपस में क्या कुछ बातें करी। तो जैसे ही लाइव स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि मेंबर्स अपने प्रैक्टिस रूम में थे, साथ में प्रैक्टिस करने के लिए इकट्ठा हुए थे और वहीं से वो लाइव आ जाते हैं। तो सबसे पहले सारे मेंबर्स ने हेलो बोला। उसके बाद शायद कैमरा ठीक से नहीं रखा हुआ था, तो जंको खड़े हुए थे, वो वहां से आते हैं उसको ठीक करते हैं। तो पहले तो वो आपस में ही बात करके हंसे जा रहे थे किसी बात पर। फिर आरिम कहते हैं चलो कमेंट पढ़ो कमेंट पढ़ो। और उसके बाद आरिम कहते हैं कि सिन कोयले करके पता नहीं क्या ये था। और इस बात पर सारे मेंबर्स बहुत ही ठहाके मार के हंसते हैं और ये सारा हंसी मजाक वो आपस में ही कर रहे थे। उसके बाद अब जाके हमारे लीडर ने सबको बहुत ही प्यार से हैप्पी न्यू ईयर बोला। सब साथ में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। उसके बाद जिमिन अपने फोन में कुछ किए जा रहे थे, तो आरिम ने कहा कि तुम अभी भी एनकोडिंग कर रहे हो। फिर कहते हैं लगभग 25 बजने वाले हैं। फिर उसके बाद जग्गू कहते हैं कि अभी सिर्फ एक ही कमेंट आया है। इसके बाद फिर से किसी ने कहा कि 25 बज गए। इसके बाद शायद आरिम या जिमिन ने कहा था कि साल का अंत और नए साल की छुट्टियां। फिर अचानक से आरिम चिल्लाने लग जाते हैं। आरिम कहते हैं 2025 खत्म हो गया, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। और आर्मीज ये आरिम का बहुत ही ज्यादा क्यूट था, इसलिए क्योंकि आरिम पिछली लाइव में इतने सैड थे और उन्होंने जो टेंशन दी है ना, मैं बता नहीं सकती। 2 दिनों तक मुझे होश ही नहीं था और अभी वो पहले वाले एकदम रूप में आ गए, एकदम बढ़िया, एकदम खुश मिजाज टाइप के। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनको खुश देखकर। तो उसके बाद जेहोप सबसे पूछने लगते हैं, कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारे 25 साल कैसे रहे। उसमें से कोई कहता है कि जल्दी बीत गए, शायद से बहुत ही जल्दी, क्योंकि आर्मी सब साथ में बोले जा रहे थे, इकट्ठे सब बोल रहे थे। इस वजह से बहुत ही कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन किस टाइम पे क्या बोल रहा है। फिर उसके बाद ना उसी में से किसी ने पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर उसके बाद सारे मेंबर्स अपने 25 सालों की बात करने लगते हैं कि 25 साल जो थे ना वो बहुत ही ज्यादा उबाऊ थे, ये आरिम ने कहा। उसके फिर सुगा कहते हैं कि ये वैसे बहुत ही ज्यादा लंबा लगता है। फिर आरिम कहते हैं कि ये बहुत ही लंबा समय होता है ना, 25 साल का बहुत ही ज्यादा एकदम से उबाऊ पीरियड होता है जो कि बीतने ही नहीं आता। तो उसके बाद ना सुगा आरिम को अमेरिका की याद दिलाते हैं, कहते हैं अमेरिका अमेरिका, क्योंकि आर्मीज अमेरिका में बहुत ही अच्छे से उन्होंने टाइम स्पेंड करा था, तो इसलिए सुगा ने ऐसा बोला। तो आरिम कहते हैं मैंने तो इसके बाद आरिम कहते हैं कि यार मैंने अपना आधा समय तो काम में बिता दिया और आधा समय मैंने सेना में बिताया, इसीलिए इन मेंबर्स को ये 25 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बेशक इसमें उनकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग रही है। मुझे लगता है जब से बेचारों ने डेब्यूट किया तब से बिल्कुल आराम ही नहीं है, हमेशा हार्डवर्क। बट फिर भी इसी हार्डवर्क ने उन्हें डायमंड बनाया है। खैर, इसके बाद फिर से वो आपस में खाने के बारे में पूछ रहे थे। बेचारों ने अभी तक खाना नहीं खाया था, प्रैक्टिस करी थी, उसके बाद सीधा वो लाइव आ गए। और आर्मीज अभी किसी भी मेंबर ने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन वो आपस में पूछ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने खाया हो। तो जिमिन कहते हैं कि चलो फिर ना चलते हैं हम लोग साथ में आज खाना खाते हैं। काफी लंबे समय के बाद एक बार फिर से एक नई दुनिया में कदम रखते हैं, जैसा कि वो पहले साथ में खाया करते थे। उसके बाद हमारे जिन भी बताने लगते हैं, कहते हैं इस साल मैंने बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत की है और ये साल मेरे लिए बिल्कुल सही है। आप लोग देखेंगे कि मैं बहुत ही दूर आ गया हूँ। तो आरिम जैसे ही हमारे जिन की बातें सुनते हैं, इतनी सीरियस वाली, तो आरिम मजाक करते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ओके। और उसके बाद सारे मेंबर्स बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद अचानक से ना हमारे आरिम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होकर बताते कहते हैं हे आई गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत ही एक्साइटमेंट में बताते हैं। तो सब ना मतलब आरिम के मजे लेने लगते हैं। सारे मेंबर्स ना बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्लैपिंग करने लगते हैं, वाह वाह वाह। तो आरिम कहते हैं यस, मतलब स्टाइल मारते हैं थोड़ा सा। भाई आरिम की इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए जाहिर सी बात है ना तालियां तो बजेंगी, क्योंकि हमारे आरिम कितने टाइम से लाइसेंस के लिए परेशान है। खैर, लेकिन इस बीच हमारे हॉबी चुप नहीं बैठते, वो थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं और वो कहते हैं कि लेकिन मैंने तो सुना है आप एक बार फेल हो गए थे। और ये कहकर ना हमारे आरिम जॉब के ऊपर लोटपोट हो जाते हैं। तो आरिम कहते हैं अरे 1 मिनट रुको। तो सुगा कहते हैं अरे यार ये तो र्यूमर है, ये र्यूमर है जो फैला हुआ है। तो जंगकुक कहते हैं हाँ फिर ये अफवाह ही होगी। इसके बाद हमारे आरिम पूरी स्टोरी बताने लगते हैं। आरिम कहते हैं कि मैंने ना सेंटर लाइन पर यू टर्न लेते समय ऐसा किया था। तो जिमिन कहते हैं आपने सेंटर लाइन पार कर ली। आरिम कहते हैं नहीं यार, वो पेंट मिट गया था ना, इसलिए समझ नहीं आया। तो सब आपस में कहते हैं यार ये तो मतलब गलत है ना, कि तब ना आपस में बात करने लगते हैं, आपस में कहते हैं कि यार ये तो गलत है। तो जिन कहते हैं पैंट मिट गया था तो आपने आगे वाली गाड़ियों का रास्ता फॉलो किया होगा। तो उसके बाद जिमिन कहते हैं नहीं फिर ये ड्राइविंग नहीं है। फिर वी आकर आरिम की कैब के साथ ना छिड़खानी करने लग जाते हैं इसी बीच। तो फिर जिन कहते हैं कि नहीं फिर इसमें आरिम की कोई भी गलती नहीं थी, ये गलती जो है आगे वाली गाड़ियों की थी। 7 मेंबर्स के अलावा भी कोई था, कोरियोग्राफर था शायद, जो कि सामने बैठा हुआ था। तो वो लोग बीच बीच में उससे भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। तो सामने वाला ना कहता है कि चलो ना फिर ड्राइविंग करते हैं, चलो फिर चलते हैं। तो आरिम कहते हैं ड्राइविंग तो मुमकिन है यार, लेकिन
पार्किंग नहीं। बात तो सही है यार, मतलब कार पार्क करना तो मुझसे भी नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होती है। ड्राइविंग करना तो इजी है। इसके बाद हमारे जिमिन आरएम के मजे लेते हुए कहते हैं कि तो ह्यूम सुनो तो, तुम्हें ना पार्किंग की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो सुगा कहते हैं कि और क्या, पार्किंग की ट्रेनिंग तो ली है ना तुमने, ली होगी, कराते नहीं क्या वो लोग। तो आरएम कहते हैं नहीं, ड्राइविंग कराते हैं, पार्किंग नहीं। तो उसके बाद वी भी बोल पड़ते हैं। वी कहते हैं क्यों। तो आरएम कहते हैं कि ये सिर्फ फंक्शन के बारे में नहीं है, लेकिन अपने सड़क का पालन करते हुए मैंने दूसरी तरफ से एंट्री की थी। तो जंगकुक कहने लगते हैं कि अच्छा फिर ये बदल गया होगा। तो जेहोप कहते हैं कि हाँ, पहले से चीजें बदल गई हैं, अब पहले के जमाने में चीजें अलग होती थी, अब अलग होती हैं। तो जिन भी कहते हैं कि हाँ यार, अब तो ना इस तरह से बटन दबाना होता है। तो मे भी शायद ना जिमिन ने आर्मी से कार के बारे में कहा, शायद लेने के बारे में। तो आर्मी ने आर्मीज को बताते हुए कहा कि नहीं नहीं आर्मीज, मैं ना कार खरीदना नहीं चाहता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है। तो जिमिन कहते हैं कि तुमने तो कहा ही था ना कि ट्रेनिंग बस इसलिए कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए। तो आर्मी कहते हैं हाँ यही बात है, बस मुझे ये जो ट्रॉमा हुआ था ना, मैं इससे निकलना चाहता था। तो आर्मीज आप देख लो यहाँ पर कि हमारे आर्यम को ड्राइविंग करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको कोई भी ऐसा चस्का नहीं चढ़ा ड्राइविंग करने का, बट बस उनको लाइसेंस चाहिए, क्योंकि काफी सारे यंग यंग लड़के हैं जिनके पास लाइसेंस है। तो ये चीज आर्यम को अच्छी नहीं लगती और उन्हें लोग बातें भी सुनाते। इस वजह से अब उन्हें फाइनली जाके ड्राइविंग लाइसेंस मिल चुका है। इसके बाद आर्यम कहते हैं अब मेरा कोई मजाक भी नहीं बनाएगा। इसके बाद सूगा टोपियों के बारे में बात करने लग जाते हैं। कहते हैं तुम लोगों को पता है ना मैं टोपियां बेच रहा हूँ, क्योंकि आर्मी पता है सारे मेंबर्स की नजर ना हमारे बेचारे आर्यम की टोपी पर थी। इतनी क्यूट सी टोपी थी वो, सब बार बार उसी को देख रहे थे, उसको टच कर रहे थे। तो सारे मेंबर्स टोपी के बारे में बात करते हुए हंसने लग जाते हैं। जे होप आर्यम की टोपी पे टच करते हैं, उसको टच करके देखते हैं कि वो कैसी है। और फिर जे होप ना स्क्रीन के क्लोज आते हैं और क्लोज आकर कहते हैं कि हम सब लोग ना कोरियोग्राफी का अभ्यास कर रहे थे और फिर लाइव आ गए। आरएम भी उठ जाते हैं। जे होप कहते हैं कि क्या हमें थोड़ा कुछ दिखाना चाहिए, क्योंकि शायद किसी ने कमेंट में कहा था, तो इसी वजह से जे होप कह रहे थे। तो उसके बाद ना आरएम करके बताने लगते हैं। सुगा कहते हैं कि अरे हम ये नहीं कर सकते यार, हमसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सुगा को कुछ भी याद नहीं था। फिर जिन कहते हैं कि आरएम कर सकता है यार, आरएम कर सकता है, आरएम तो सारे गानों पर कर सकता है। फिर उसके बाद आरएम तो कर ही रहे थे, सारे मेंबर्स उन्हें देख देख कर हंस रहे थे और कहीं ना कहीं आरएम को याद है सारी कोरियोग्राफी। तो उसके बाद ना फिर तेयुंग भी शुरू हो जाते हैं, वो भी करने लग जाते हैं। और भाई उसके बाद वी उठ जाए और कोई मेंबर साथ ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मुझे लगता है जैसे वी ने शुरू किया, सारे लोगों को कोरियोग्राफी याद हो गई और सब शुरू हो गए, सब करने लगे। सिर्फ हमारे जिमिन और सुगा बैठे हुए थे और वो बैठे बैठे हंसे जा रहे थे बहुत ही ज्यादा। थोड़ी देर तक सारे मेंबर्स वी के साथ करते हैं और उसके बाद फिर जेहोप भी बताने लगते हैं कि अरे ये ऐसे करो, ये वाला ऐसे। तो फिर सब जेहोप के साथ करते हैं। उसके बाद जिमिन देख ही रहे थे कि जिमिन को भी अचानक से याद आ जाता है, तो वो वी से कहते हैं कि अरे मुझे भी याद आ गया। फिर वो भी उठ जाते हैं एकदम से। इसी बीच जेहोप कहते हैं कि क्या ऐसा कभी दिन आएगा जब तुम डेंजर कर पाओगे। तो सारे मेंबर्स तो डांस कर रहे थे, बेचारे सुगा ही बैठे हुए थे जेहोप के बगल में। तो सुगा ही इसका जवाब देते हैं। सुगा कहते हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो जेहोप ना सामने वाले इंसान से कहते हैं कि पता है, मुझे पता है यहाँ पर ना जिसको डेंजर बहुत ही ज्यादा पसंद है, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। फिर उसके बाद ना सुगा भी बताने लगते हैं। सुगा कहते हैं मैं सोचे बिना रह ही नहीं पाता, और देख लो हम अपने 30वें दशक में हैं और कुछ ज्यादा ही एनर्जेटिक नहीं है। और उसके बाद ये कह के वो हंसने लग गए थे। इसके बाद हमारे जिमिन मेकअप के बारे में बात करने लग जाते हैं और वो आंखों को बता बताकर पता नहीं क्या कॉमेडी किए जा रहे थे। कहते हैं पहले आईलाइनर ऐसे लगता था, ऐसे ऐसे करके बहुत ही हंसा रहे थे वो। इसके बाद जेहोप एक कमेंट पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ था माइक ड्रॉप करो। तो इसके बाद जेहोप ने इसे पढ़ लिया था। तो जेहोप कहते हैं कि हमें क्या सुनाना चाहिए। आरएम कहते हैं कि हमें क्या दिखाना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा है कि जो मजेदार हो, जो करने में मजा आए। तो जेहोप अचानक से जिन को देखते हैं, जिन के कपड़ों को, और कहते हैं जिन तुम्हारे कपड़े बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शानदार है। तो जिन अपने तो नहीं देखते, वो टाई के पीछे पड़ जाते हैं और जाकर उनकी जैकेट को खोलने लगते हैं और दिखाने लगते हैं, देखो देखो। जबरदस्ती उन्होंने उनकी जैकेट खोल दी थी। फिर सब हंसने लग जाते हैं। तो इसके बाद जेहोप कहते हैं कि सबने अपने अपने ब्रांड पहने हुए हैं। तो जंगकुक जेहोप के मजे लेते हुए कहते हैं कि अच्छा अच्छा ये बताओ कि तुमने कौन सी अंडरवियर पहनी हुई है। तो जेहोप कहते हैं हाँ अंडरवियर। तो जिन कहते हैं वो ब्रांडेड नहीं है। तो सुगा भी जंगकुक के मजे लेने लगते हैं। सुगा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप अपना दे दो मुझे। तो जंगकुक कहते हैं अरे चलो हटो, क्या तुम सब अमीर नहीं हो क्या, जाओ खुद ही खरीद लो, ठीक है। भाई हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मतलब मेंबर्स में एक जंगकुक ही है जिसकी अंडरवियर कभी भी चेक की जा सकती है, वो हमेशा ब्रांडेड ही निकलेगी, क्योंकि उन्होंने बताया ही था कि वो सिर्फ और सिर्फ अंडरवियर कैल्विन क्लेन की ही पहनते हैं। ये सारी मस्ती हमारे मेंबर्स में चल रही थी। तो इसके बाद ना हमारे आरएम को लगता है कि यार ये बच्चे कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं, ये तो अंडरवियर तक पहुंच गए। तो उसके बाद ना हमारे मेच्योर लीडर ने इस चीज को कवर करते हुए कहा, मतलब समेटते हुए उन्होंने कहा हाँ ठीक है यार, हम आपस में एक दूसरे को जब ब्रांडेड चीजें पहने हुए देखते हैं ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है। उसके बाद वी कहने लगते हैं, वी कहते हैं कि जिन ना मुझे ऐसे हमेशा ही कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहता है, जो मैं प्रैक्टिस के टाइम भी अच्छे से पहन लेता हूँ। और उसके बाद ना सारे एकदम से बोलने लग जाते हैं आपस में, मतलब
यहाँ पर आप देखोगे कि जिन जेहोप से बोल रहे थे, आरएम सुगा से बोल रहे थे और हमारे जिन वी से बोल रहे थे, सब आपस में बोले जा रहे थे। इतना गड़बड़-गड़बड़ मच गया था ना, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। यहाँ पर आरएम की कही हुई एक बात समझ आती है कि आरएम ने कहा कि ना हम सब घर गए हुए थे, वो आपस में यही चीज़ कहते हैं। तो इसमें से कुछ मेंबर थे जो नहीं गए हुए थे, जैसे जिमिन थे, तो आरएम ने जिमिन से कहा कि तुम क्यों नहीं आए? तो आरएम ने कुछ बताया, उसके बाद जिन भी बताने लगते हैं कि मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि आर्मी में आजकल शाम को ना मेंबर्स मिलते भी रहते हैं, अभी आगे बताएँगे। तो वो इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जिन बताते हैं ना कि शादी थी, तो शादी में मुझे जाना था, मैं चला गया था, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, वहाँ पर कोई था नहीं, फिर चीज़ें हैंडल करनी थी, ये वो करके ये सारी चीज़ें बताते हैं, मतलब बताते हैं कि मुझे लेट हो गया था, तो मैं इस वज़ह से नहीं आ पाया। फिर ये सब मस्ती वाली बातें करने के बाद सब वापस टॉपिक पर आ जाते हैं और उसके बाद जिमिन हमारे बताने लगते हैं कि आजकल हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आजकल ना हम शाम को भी मिलते हैं और काफ़ी बातें वगैरह करते हैं और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इसके बाद जेहोप कहते हैं कि साल का लास्ट है और मौसम भी बहुत ही ठंडा है। इसके बाद जेहोप कहते हैं कि मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा। तो सुगा कहते हैं कि प्रे करो कि बेहतर हो। तो जिन कहते हैं कि तैयारियां तो चल ही रही हैं, अभी बहुत तैयारी करनी भी है। फिर उसके बाद आरएम कहते हैं हाँ अभी बहुत ही ज्यादा तैयारियां करनी है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी है और ये साल का लास्ट भी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और तैयारियां तो बहुत ही बाकी हैं। उसके बाद हमारे जेहोप ने हंसते हुए रिवील कर दिया था। जेहोप कहते हैं कि अरे यार मुझे लगता है कि अभी 10% भी नहीं तैयार हो पाया है। तो जग्गू कहते हैं 10%? तो कहते हैं हाँ यार मुझे लगता है 10%, क्या मुझे तो लगता है कि मैं तो अभी 5% भी तैयार नहीं हूँ। तो उसके बाद ना सारे एल्बम्स के बारे में कुछ कुछ बोलने लगते हैं। तो सुगा कहते हैं अरे अरे बस बस रुक जाओ यहीं पर। सुगा को कंपनी की याद आ जाती है तो सुगा ऐसा बोलते हैं, सबको चुप करा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि तेह्युंग ना आगे आकर बैठ गए थे। उसके बाद कुछ कहते हुए कहते हैं कि देखो देखो हम ना बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो सारे हंसने लग जाते हैं। तो उसके बाद ना आरएम को वी के कंपोज कॉफी की याद आ जाती है। तो वो कहने लगते हैं, कहते हैं कि आजकल मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मुझे कंपोज कॉफी ही नजर आती है, हर तरफ कंपोज कॉफी का एड ही चल रहा होता है। तो जंकुक भी अपनी बात बताने लगते हैं। जंकुक कहते हैं कि आजकल मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ। तो सारे मेंबर्स ना अचानक से जंकुक की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं हाँ, मतलब ये जैसे इम्पॉसिबल चीज थी। इसका मतलब ये है कि जंकुक हमारे बहुत कॉफी पीते हैं। इसके बाद जेहोप बताते हैं कि मैं डीकैफ पीता हूँ। तो आरएम कहने लगते हैं कि क्या मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ क्या जो कॉफी पीता है? उसके बाद जिमिन भी बताते हैं। जिमिन कहते हैं कि मैं भी कॉफी पीता हूँ, तो रात को ना अच्छा खाना खाऊंगा जब मैं कॉफी पीता हूँ। फिर जेहोप जिन से पूछते हैं कि क्या हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो जिन कहते हैं कि इसे बाद में कर सकते हैं। इसके बाद वो सब फिर से बातें करने लगते हैं और आर्मी सारे ही मेंबर्स ना बेचारे भूखे बैठे हुए थे, उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो वो खाने के बारे में बात करने लगते हैं। आर्मी कहते हैं कि चलो फिर खाना खाने चलते हैं और वहाँ लाइव चालू कर देंगे, मतलब वहाँ भी खाने का टाइम भी लाइव चालू रहेगा। तो होप कहते हैं हाँ ठीक रहेगा। उसके बाद वी भी कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो चलो जिनयंग के घर चलते हैं। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लगते हैं। तो इसके बाद आरएम भी कहने लगते हैं। आरएम कहते हैं कि जिनका घर वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं कुछ समय के लिए जिनके घर गया हुआ था, मैंने देखा कि बहुत अच्छा घर था और मुझे बहुत ही पसंद आया। तो जिन भी कहते हैं कि हाँ पूरे देश में मेरा इकलौता घर है जो सबसे यूनिक है। और उसके बाद बीटीएस वी ना मजाक करते हुए कहने लगते हैं, कहते हैं चलो ना उसके घर चलते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। ये कहते हुए ना वो जेहोप को देखते हैं और जेहोप समझ जाते हैं कि वी मुझे कह रहा है और सब मेरे घर जाने वाले हैं। तो वो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, ये आसान नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो उसके बाद ना बात को पलटते हैं। जेहोप सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि सारे मेंबर्स मेरे घर पर खाने खाने चले जाएं। तो जेहोप कहते हैं कि यार हम लोग कंपनी में चल सकते हैं ना, चलो ऑफिस चलते हैं फिर। बीटीएस भी आर्मी से पूछते हैं, कहते हैं कि आर्मीज बताओ ना, कुछ सजेस्ट करो कौन सा रेस्टोरेंट सही रहेगा, हम कहाँ पर जाएं खाना खाने के लिए। बाद ना हमारे जेहोप कमेंट पढ़ने लग गए थे, तो उन्होंने पढ़ा युंगी मैरी मी, जो कि बार बार आया जा रहा था। तो जेहोप कहते हैं कि ये देखो युंगी मैरी मी लगातार आया जा रहा है। ये वाकई कोई प्रो है, मुझे जानना है कि ये गेमर कौन था। यार ये तो बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है। तो जिमिन सुगा के मजे लेते हुए कहते हैं, अरे तो इसमें से एक को तो अपने दिल में बसाना चाहिए ना तुमको। तो आरएम कहते हैं क्या हमें यकीन है कि उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई होगी अभी तक? अरे आरएम अभी भी लड़कियां मर रही हैं सुगा से शादी करने के लिए, मतलब क्या बोल रहे हो? रजिस्टर तो छोड़ ही दो। इसके बाद ना ये सुनकर सुगा हमारे थोड़ा सा शर्माने लगते हैं, शर्माते हुए कहते हैं कि अरे सच में मैरी मी। तो सारे मेंबर्स ना हंसने लग जाते हैं बहुत ही ज्यादा। तो आर्मी सुगा बिल्कुल तैयार है शादी करने के लिए, ठीक है। इसके बाद सुगा बहुत ही धीरे से कहते हैं कि यार सारे मेरे दोस्तों ने शादी कर ही ली है, बस कुछ ही लोग बचे हैं। उसके बाद जिनकी एज पर मजाक होने लगता है। तो वी कहते हैं कि जिन जब 60 के हो जाना तो मुझे बताना, ठीक है। तो जंकुक कहते हैं कि तेह्युंग ह्युंग ना पिछले साल 70 का हो चुका था। तो उसके बाद जिन बताने लगते हैं। जिन कहते हैं कि अभी तो 70 के मेरे डैड ही नहीं हुए। तो शायद जेहोप बताने लगते हैं। जेहोप कहते हैं कि मेरे मॉम डैड 70 के हो चुके हैं। जिन कहते हैं यार जो भी हो, लेकिन अब ना बॉडी बहुत ही कमजोर कमजोर सी फील होती है, बहुत ही ऐसा लगता है ना थकान थकान सा। तो आर्यन कहते हैं अरे यार छोड़ो, अभी तो हम जवान हैं जवान हैं। तो उसके बाद जिमिन भी बताने लगते हैं। जिमिन कहते हैं हाँ अभी तो हम जवान हैं, हमें तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, ऐसे हाथ से करते हुए बताते हैं।
समझे जिन, समझे मेरी बात, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब तो सारे बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं क्योंकि जिमिन ने बड़ी स्टाइल में बताया था। समझ रहे हो ना जिन मेरा मतलब? हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद वो फिर से यही बात रिपीट करते हैं, फिर सब हंसने लग जाते हैं। जिन कहते हैं यार जो भी हो अब दर्द होता है। उसके बाद हमारे जेहोब की नजर हमारे आर्यन के लॉकेट पर पड़ती है और वो उसे देखते हैं और कहते हैं कि ये नीला क्यों है। सारे मेंबर्स फिर से हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं बहुत ही प्यार से। आर्यन फिर से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कहते हैं हेलो वी आर बीटीएस। और उसके बाद आर्यन मजाक करते हुए कहते हैं कि अब ये नया साल है तो हमारा खाना आ चुका है। तो जिन कहते हैं हाँ, झूठ क्यों बोल रहे हो? फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जंगो कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज करना है। तो उसके बाद जेहोब भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी करना है। उसके बाद बीटीएस भी बाय बोलने लगते हैं, कहते हैं मुझे ना सुशी खाने जाना है। और वो जैसे ही ऐसा बोलते हैं सारे मेंबर्स टाई को देखने लगते हैं, कहते हैं हाँ सुशी, क्या तुम सुशी खाने जा रहे हो? ठीक है फिर हमारे लिए भी खरीद लेना, ठीक है। जंगू कहते हैं मेरे लिए भी ले आना, मुझे भी खाना है। तो उसके बाद वी जाने लगते हैं और कहते हैं ठीक है मैं सबके लिए ले आऊंगा। उसके बाद वो चले गए थे, लेकिन अब सब बाय बोलने लगते हैं सारे मेंबर्स। स्क्रीन के क्लोज आते हैं बाय बोलने के लिए। आर्यन कहते हैं ठीक है हम फिर से मिलेंगे, जल्दी आएंगे। और उसके बाद वी ना भी गए नहीं हुए थे, तो जेहो कहते हैं अरे आओ ना अपना चेहरा तो दिखाओ, बाय बोल रहे हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद ना वी भी आ जाते हैं, सारे एकदम क्लोज आ जाते हैं। और ये था लास्ट का एकदम बढ़िया वाला पोज। इसके बाद सबने मिलकर बहुत ही प्यार से खमसा मेदा बोल दिया और उसके बाद